देश प्रदेश में बालाघाट जिले का चर्चित डबल मनी कांड 4 साल पहले का है, जिसका मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकराय ने अब भी फरार है। इस प्रकरण से जुड़े आपराधिक घटनाक्रम के सामने आने के बाद प्रेस वार्ता लेते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कंकराय को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने इस मोस्ट वांटेड आरोपी की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि भरोसा रखिए, सोमेंद्र को पकड़कर सामने लाऊंगा। डबल मनी से जुड़ी बातों में एसपी ने कहा कि प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मंशा थी, लेकिन शिकायतकर्ताओं की सुस्ती की वजह से कोर्ट से फैसला आने में देरी हो रही है। वार्ता में एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि साल 2022 में जब लोग डबल मनी स्कीम के जाल में फंस रहे थे, उसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी सोमेंद्र सहित अन्य एजेंट्स को गिरफ्तार किया था, जिसमें हेमराज आमाडारे, अजय तिड़के और अन्य अब भी जेल में हैं और न्यायालय में मामला चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी थी, लेकिन समय पर शिकायतकर्ता नहीं आ रहे थे और कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज होने में भी देरी हो रही थी। निवेशकों को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों ने लालच में अपना धन डबल मनी स्कीम में गंवाया है, इसका खेद है, लेकिन जिस प्रकार बीते महीने डबल मनी से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला आया है, उसी तरह इसे भी अंजाम तक पहुंचाने, आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास हो रहा है। एसपी ने कहा कि जब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो निवेशक ही पुलिस को अपना दुश्मन मान रहे थे, लेकिन समय के साथ लोगों ने माना कि उनकी गलती से डबल मनी में राशि गई है। सोमेंद्र कंकराय की गिरफ्तारी ना होने के सवाल पर एसपी ने दो टूक अंदाज में कहा कि भरोसा रखिए, उसे पकड़कर सामने लाऊंगा। साथ ही एसपी ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की संपत्ति सीज की गई है और जब्तशुदा रकम भी जमा है। मामला आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से परेशानियां हैं, लेकिन कोशिश ये है कि इस मामले में लोगों के बयान हो और आरोपियों को सजा मिले, ताकि निवेशकों की राशि वापस मिलने का रास्ता भी साफ हो सके, क्योंकि बर्ड्स एक्ट के तहत प्रावधान है और जितना विलंब होगा उतनी ही मुश्किल होगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, तब करोड़ों रुपये ऐसे ही रह जाएंगे और निवेशकों को भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताएं कि डबल मनी बहुचर्चित मामला है, जो मुख्यतः लांजी के बोले गांव से शुरू हुआ था। यहाँ हजारों निवेशकों ने दोगुने रकम के लालच में राशि जमा की थी, जो पूरी तरह फर्जी स्कीम थी। वारंट जारी हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होना एक बहुत बड़ा सवाल है सर। इसे लेकर क्या प्रयास है? उसे लेकर आपको बताएंगे, मतलब खड़ा करूँगा सर। मेरा एक सवाल, विश्वास करें सर, आपके सामने लाके खड़ा करूँगा, मतलब खड़ा करूँगा सर, आपके सामने लाके खड़ा करूँगा, मतलब खड़ा करूँगा सर। 100% रिटर्न ले। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब इस प्रकार से पैसा नहीं बना पा रहे, तो लोग अभी भी अगर इस भ्रांतियों में रहेंगे, और आक्रोश स्वाभाविक है और बहुत नेचुरल है, क्योंकि लोगों ने बहुत भरोसा करके दिया था। और मुझे याद है जब डबल मनी का हुआ था, तो जब वो जेल से निकले थे तो सभी लोगों के मन में आश्वासन था कि पुलिस ने कार्रवाई गलत की है और सोमेंद्र भैया सबका पैसा लौटाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को उस चीज़ की ज़्यादा दुख है कि हम गलत, मतलब खुद को व्यक्ति जब गलत पाता है तो उसको थोड़ा सा दुख होता है कि यार हमने भरोसा करके किया। और देखते हैं आगे। सर, डबल मनी को लेकर इस तरह की घटनाएं उजागर हो रही है, लोग अपना आपा भूल रहे हैं, लोग लाखों लगे हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे में सर क्या एक जनता के बीच में, प्रशासन के बीच में ऐसे क्या तालमेल हो कि लोग बातों को समझे या धैर्य रखे, किस तरह की? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रायल खत्म हो। कई बार हम डबल मनी के ट्रायल, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले महीने डबल मनी के केस में सजा हुई, वो इसलिए हो पाई क्योंकि विटनेसेस समय पे आए। आज भी हेमराज आमाडारे, अजय तिड़के वाले केसेस में विटनेसेस कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे। जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, माननीय न्यायालय भी वो पैसा रिलीज नहीं कर सकता। पैसा हमने काफ़ी करोड़ों रुपए पैसा सीज करके रखा हुआ है, बैंक अकाउंट्स में पड़ा है, कैश सीज हुआ है, पर वो पैसा तब तक निवेशकों तक रिलीज नहीं हो सकता जब तक न्यायालय में ट्रायल प्रक्रिया खत्म नहीं हो। यदि लोग, हमने माननीय न्यायालय से भी रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि हम इसको फास्ट ट्रैक रूप से चलाएंगे, पर विटनेसेस को नोटिस देने के बाद भी, समझ देने के बाद भी अगर वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो न्यायालय किस प्रकार से उसको तेज चलाए। तो आप सभी से अपील रहेगी कि जिनके प्रकरण एटलीस्ट न्यायालय में चल रहे हैं, अगर आपको समन्स आता है, कृपया करके आप न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराएं, जिससे कि वो अंतिम श्रेणी तक पहुंचे, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या का पैसा हेमराज आमाडारे और अन्य आरोपी जो भी जेल में है उनके संबंध में ऑलरेडी सीज्ड है। पर ट्रायल खत्म होगा, अगर ये भी रिलीज हो गए और फिर फरार हो गए तो ये ट्रायल प्रक्रिया कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ये पैसा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। नहीं, ये बात, इसमें दो चीज़ें आई थी। जो संपत्ति आरोपी या उनके सह आरोपी उनके नाम पे या जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई थी, वो सारी संपत्ति फ्रीज्ड है। रजिस्ट्रार कार्यालय, जो सभी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय होते हैं, उसमें ऑलरेडी एक नोटिस जमा होता है, वो नोटिस न्यायालय के आदेश से जमा कर दिया गया है।
यदि वो बिक भी जाती है तो जो खरीद रहा है वो ऑलरेडी नुकसान में है, क्योंकि एक बार अगर आदेश का न्यायालय उस पर निरस्तीकरण के लिए है तो कोई अगर मान लीजिए फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा भी लेता है तो वो स्वतः ही शून्य मानी जाती है। आप ये नहीं कर सकते कि हम रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके एक रजिस्ट्री करा लें जिसमें न्यायालय ने ऑलरेडी संज्ञान ले चुका है और न्यायालय ने आदेश कर दिया है। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई निवेशक खरीद रहा है तो मैं तो उनको भी वो करना चाहूँगा सतर्क कि आप खरीद भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, इट विल बी जीरो। सर ये जो प्रकरण है